एवरीवन, बेटा हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वीर कुंवर सिंह। दोबारा से करेंगे, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हुई कल, नेटवर्क इश्यू, तो वी आर गोइंग टू रीडू दिस चैप्टर। ओके, आप लोगों ने कल थोड़ा सा पढ़ा था वीर कुंवर सिंह, क्या पता चला था उसमें पढ़ के, किस बारे में है ये पाठ, कोई बताएगा मुझे? कोई भी? हाँ जी दृष्टि। मैम ये कुंवर सिंह के बारे में पाठ है। कौन थे वीर कुंवर सिंह, कोई आइडिया? मैम हम इतना पढ़ ही नहीं पाए, बार बार मैम की क्लासेस डिस्कनेक्ट हो रही थी। ओके फाइन, कोई बात नहीं, चलो हम दोबारा से शुरू करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, आप लोगों ने एसएसटी में रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा है? रिवोल्ट ऑफ 1857 शोमित तामंगल पढ़ा है? रिवोल्ट ऑफ 1857, ओके गुड। हम हिंदी में कहते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम याद है? हमने क्लास 6 में कविता पढ़ी थी झांसी की रानी। झांसी की रानी कविता पढ़ी थी हमने, याद है? उसमें बड़े सारे नाम आए थे, जिसमें एक नाम आया था वीर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, अगर किसी को याद हो। ये लाइन आई थी, वीर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। जो 1857 का रिवोल्ट था, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस समय हमारे देश के बहुत सारे राजाओं महाराजाओं ने, बहुत सारे वीर सैनिकों ने देश को आजाद करवाने के लिए उस संग्राम में भाग लिया था। छोटे छोटे जो राज्य भी थे, वहां से भी बहुत सारे राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था कि हम अपने भारत को आजाद करवाना चाहते। ओके, उस समय बहुत सारे सैनिक भी जो थे, वो भी उन्होंने भी भाग लिया, बड़े बड़े राजाओं ने भी भाग लिया, और 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, वो बहुत बड़े लेवल पर चल रहा था। उस समय लोगों ने अपनी जी जान लगा दी कि हम अपने भारत को आजाद करवा कर ही दम लेंगे, लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए थे जिस कारण से उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं हो सकी, और उसके लिए हमें दोबारा बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़े थे। कोई मुझे कारण बता सकता है 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो विफल क्यों हो गया था? विफल मतलब सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया था? पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है कुछ ऐसा एसएसटी में अभी तक? ओके, यस हरमन। मैम उसके कई सारे ड्रॉबैक्स थे। पहला तो मैम ये यूनाइटेड नहीं था पूरी तरह से, क्योंकि अलग अलग जात के लोग अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट करना चाहते थे, जैसे गोरखा, जाट्स। ओके, और मैम ये एक तरफ स्वतंत्रता के लिए था, दूसरी तरफ ये एक धर्म की मान्यताओं के लिए था, क्योंकि ये शुरू हुआ था कि उनको राइफल्स की जो पट्टी थी, ह्यूमर फैला था कि वो पिग और काऊ के मीट से बनाई जाती है, तो उनको फाड़ के राइफल चलानी पड़ती थी। तो मैम ये कईयों के इमोशंस को ठेस पहुंची थी। वेरी गुड हरमन, वेरी गुड। ये जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो ये थे, उसमें से जो हरमन ने हमें दो बातें बताई, वो मेन दो बातें थी। वो पहली बात तो ये थी कि हम यूनाइटेड नहीं, छोटे छोटे कई ऐसे राज्य थे जिनके जो रियासतदार थे, वो जो राजा थे, वो अपनी सत्ता को खोना नहीं चाहते। वो कहते थे अगर भारत आजाद हुआ, अगर ये संग्राम सफल हो गया, तो हम जो है हमारी रियासतें खत्म हो जाएंगी, हम राजा नहीं रहेंगे। दूसरी बात कि जो
बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, कोई बॉम्ब वगैरह बनाए जाते थे, वो मुंह से खोलकर चलाने पड़ते थे। और ये कहा जाता था कि उसमें काओ बीफ जो होता है उसको यूज करके बनाए जाते हैं वो कारतूस, इसलिए वो लोगों के इमोशंस को हर्ट करते थे और उन्होंने उन्हें चलाने से मना कर दिया था कि हम ये नहीं चलाएंगे। हमारे पास, भारतीयों के पास हथियार नहीं थे, ऐसे ऐसे वेपन्स नहीं थे कि दुश्मन का मुकाबला किया जा सके। ये दो बहुत बड़े कारण थे। ओके, लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। बहुत सारे लोग ऐसे अनसंग हीरोज हैं, बहुत सारे अनसंग हीरो का मतलब समझते हो, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था लेकिन उनका नाम कहीं ज्यादा नहीं आया था। लेकिन जो वीर कुंवर सिंह है उनका नाम हम किताबों में पढ़ते हैं। कुंवर सिंह उनका नाम है और वीर क्या लग गया, वीर कुंवर सिंह, बहादुर कुंवर सिंह। उन्हीं के बारे में ये बात है कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया। ओके, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। ये देखो जो बात मैं कह रही थी वो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, अभी हम इसको पढ़ेंगे। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दुन्नू पद तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास में अमर रहेंगे जिनके नाम। आया याद कुछ ये पढ़ा था? ओके, चलिए यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। जब यह संग्राम हुआ था ना, एक बार ब्रिटिश शासन हिल गया था, उन्हें लग रहा था कि अब हमारे लिए यहाँ टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को, मंगल पांडे सुना है आपने उनका नाम, फिल्म देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, मंगल पांडे, उन्हीं मंगल पांडे की बात हो रही है। आमिर खान ने जो फिल्म की है मंगल पांडे, उन्हीं मंगल पांडे की बात हो रही है यहाँ। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए मतलब उस वक्त चले गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। और आपको पता है मुगलों के लास्ट एम्परर कौन थे? बहादुर शाह जफर, पढ़ा है आप लोगों ने? उसको भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग, उत्तरी और मध्य, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, विस्तृत भूभाग मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा एरिया पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तांत्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे।
ये सब वो मेन करेक्टर्स हैं, वो लोग हैं जिन्होंने 1857 के संग्राम में बहुत ही जोर शोर से हिस्सा लिया था। ओके, 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। ये ऐसा रिवोल्ट था, ऐसा आंदोलन था कि ये लोग कहते थे अब हम स्वतंत्रता प्राप्त कर ही लेंगे। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। हमने 1947 में आजादी प्राप्त की। उस आजादी को प्राप्त करने के लिए जो एक बेस था 1857 का, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम उसका बेस था। बेस बनना शुरू हो गया था। अगर कुछ हर्डल्स ना होते, कुछ प्रॉब्लम्स ना होती, तो शायद हमने तभी आजादी प्राप्त कर ली होती। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। इसका क्या मतलब है? सांप्रदायिक सद्भाव यानी कि लोग जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर, अपने छोटे छोटे राज्यों के आधार पर बटे हुए, और इस आंदोलन ने सबको एक करने का, इकट्ठा करने का काम किया था। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। वीर कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध मतलब बूढ़े, वीर कुंवर सिंह कोई बहुत जवान नहीं थे, बूढ़े थे। वीर कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। 1782। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में ही उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। पहले वीर कुंवर सिंह का बचपन बड़ी मुश्किलों में बीता था। उनकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनके पिता पारिवारिक उलझनों में फंसे हुए थे। उसके बाद जब वो जगदीशपुर आ गए, उन्हें अपनी रियासत मिल गई, वो अपनी लड़ाई जीत गए, तब उन्होंने कुंवर सिंह जी की पढ़ाई लिखाई को ठीक तरीके से उनकी व्यवस्था की। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। स्वाभिमानी थे, स्वाभिमानी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट वाले थे, और उदार थे, उदार मतलब खुले दिल वाले, लोगों की मदद करने वाले। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कहते हैं ना कि बच्चों की जैसी परवरिश होती है, घर का जैसा माहौल होता है, पेरेंट्स जैसे होते हैं, वैसे बच्चे बनते हैं। उनके जो वीर कुंवर सिंह के जो पिता थे साहबजादा सिंह जी, बहुत ही उदार थे, स्वाभिमानी थे, और अपने पिता की जो नेचर थी उसका प्रभाव कुंवर सिंह जी पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी। वही उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। वंचित को तो वहां से हटा दिया गया था। जो अंग्रेज थे उन्होंने
भारतीयों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए थे। लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी, उनके व्यापारों का बुरा हाल करता था, कई तरह के टैक्स लगाए जाते थे और लोगों को बहुत ही परेशान भी किया जाता था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। जब अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, लोग बड़े परेशान हो गए, तो लोग अप्रसन्न थे, खुश नहीं थे और अब लोग उनके साथ लड़ाई करना चाहते थे, उनसे परेशान हो चुके थे और देश में ऐसी स्थिति बन गई थी कि युद्ध हो सकता था। लोग संघर्ष करने को तैयार हो गए थे। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। लोहा लेना मतलब लड़ाई करना, मुकाबला करना, संकल्प करना मतलब सोच लिया, ठान लिया। उन्होंने अब ये ठान लिया था कि मैं ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा लूंगा, उनके साथ युद्ध करूंगा, संघर्ष करूंगा और देश को आजाद करवाऊंगा। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। सक्रिय योजनाएं मतलब एक्टिव प्लान्स। पहले जब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोग बैठकें करते थे, बैठक मतलब मीटिंग करते थे, मीटिंग्स होती थी और कई बार जो मीटिंग्स होती थी इतनी लुक छिप कर होती थी कि किसी को पता ना चले कि कोई मीटिंग हो रही है और कुछ खास पासवर्ड्स रखे जाते थे मीटिंग्स के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए पासवर्ड्स होते थे ताकि कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजों को जाकर उनकी योजनाओं के बारे में कुछ बता रहे थे, उनके प्लान्स के बारे में। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिनको ब्रिटिश सरकार जो थी वो लालच देती थी कि तुम हमें खबर ना कर दो, तुम हमें बताओ, तुम्हें इतने रुपए दे देंगे, तुम्हें रियासत दे देंगे, तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह से लालच दिए जाते थे और लोग उस लालच में आ भी जाते थे और कई बार प्लान्स बता भी देते थे और बहुत बार लोग छिपकर मीटिंग होती थी। वे 1845 से 46 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। गुप्त ढंग से मतलब सीक्रेटली, ओपनली नहीं होती थी योजनाएं, प्लानिंग ओपनली नहीं बनती थी, गुप्त ढंग से बनती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था। कई बार ऐसे कपड़ों में रहते थे, ऐसी वेशभूषा में लोग रहते थे कि उनको देखकर पहचाने नहीं जाता था कि यह कौन है, क्योंकि वो सीक्रेटली सब काम करते थे ताकि किसी को खबर ना लगे और हम आजादी भी प्राप्त कर ले, अपने प्लान्स को भी सक्सेसफुल कर ले। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है, विख्यात मतलब फेमस। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे, क्योंकि बहुत बड़ा मेला होता था, एशिया का सबसे बड़ा मेला और दूर दूर से लोग आते थे, सारे भारत से लोग वहां पर आते थे और सब आपस में मिलकर बैठक करते थे कि अपने क्षेत्र में, अपने रीजन में किस तरह से कोई काम करना है, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, सबको ड्यूटीज दे दी जाती थी और सीक्रेटली काम करने के लिए तैयार किया जाता था। तो जो सोनपुर का मेला था इस बात के लिए, पशु मेला हाथियों के क्रय विक्रय के लिए बहुत ही मशहूर था, जहाँ पर बड़े बड़े राजा और आम लोग भी मेला देखने आते थे, खरीद होती थी, बेच होती थी हाथियों की, तो सब इकट्ठा होते थे वहां। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए
आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। बागी सैनिक मतलब जो बागी हो गए थे सरकार के खिलाफ, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थे, ऐसे सैनिक। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वे बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। आरा जगह का नाम है। चाहे कुंवर सिंह जी बूढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी उनमें पूरा जोश था, पूरा उत्साह था। और जो आरा जगह थी वो युद्ध के लिए क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, सेंटर बन गया था। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी। अब देखो हम वही बात पढ़ रहे हैं जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 ड्रॉबैक्स क्या थे, क्यों विफल हुआ था। जो दानापुर और आरा की लड़ाई थी उसकी आग जो थी बिहार में सब जगह फैल गई थी, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी थी, डिसिप्लिन में नहीं थे। जो इंडियन सैनिक थे वो डिसिप्लिन में नहीं थे। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, कुछ ऐसे लोग थे जो सीक्रेट प्लान्स को अंग्रेजों तक पहुंचा देते थे। ऐसे जमींदार थे जो अंग्रेजों का साथ दे देते थे। वो स्थानीय जमींदार, लोकल जमींदार जो थे उनका साथ दे देते थे। एवं आधुनिक शस्त्रों की कमी, मॉडर्न वेपन्स, लेटेस्ट वेपन्स, आधुनिक शस्त्र, उनकी कमी थी। उस कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। जगदीशपुर का पतन हो गया, जगदीशपुर खत्म हो गया, यानी कि वो लड़ाई हार गई। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। परास्त हो गई मतलब हार गई। कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर में अंग्रेजों से हार गई, किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। उनका जो कॉन्फिडेंस था, आत्मबल मतलब कॉन्फिडेंस, विश्वास, टूटा नहीं। और वे भावी संग्राम मतलब फ्यूचर में जो संग्राम करना था, भावी संग्राम, आने वाला संग्राम, आने वाला जो विद्रोह था, भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। दोबारा उसको ठीक करने में लग गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आजादी के साग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई, पूरे नॉर्थ इंडिया में। उन्हें सब लोग जानने लगे कि कोई कुंवर सिंह है और वो क्रांति के लिए, स्वतंत्रता के लिए क्रांति कर रहे हैं और अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में, पूरे नॉर्थ इंडिया में उनकी चर्चा होने लगी। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। अंग्रेजों को अब समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। लोग कुंवर सिंह को पहचानने लगे थे। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते रहे और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। अगुवाई में मतलब उनकी लीडरशिप में लोग उनके साथ जुड़ रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे, उनके साथ उनका साथ दे रहे थे और अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे थे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था। आजमगढ़ की ओर क्यों गए?
इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। जगदीशपुर पर उन्होंने अपना अधिकार करना था। जगदीशपुर हार गए थे ना, जो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था, अब उसे वापस लेना था। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। वीर कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए, किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। जब उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, उसके 3 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। छापामार युद्ध कौन से होते हैं? जो सीक्रेटली किए जाते हैं, किसी को पता नहीं होता था कि युद्ध होने वाला है, कोई हम पर आक्रमण करने वाला है, अचानक वहां गए, छापा मारा और युद्ध किया और काम तमाम कर दिया। इस तरह के छापामार युद्धों में उन्हें महारत हासिल थी। अगर कोई अंग्रेज आता, छापा मारते, अंग्रेज लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते, उन पर हमला करते अचानक से, तो इस तरह के युद्धों का मुकाबला करना उन्हें अच्छे तरीके से आता था। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ कि युद्ध के समय कब कौन सी चाल चलेंगे, कहां से आक्रमण करेंगे, किस तरफ से हमला करवाएंगे, अंग्रेज उन्हें समझ नहीं पाते थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार के जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित है। इतने बहादुर थे कि कई कहानियां उनके बारे में प्रचलित हैं। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी, गंगा नदी। अंग्रेजी सेना निरंतर मतलब लगातार उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। कहा कुछ और किया कुछ और, अंग्रेजों को पता नहीं चलने दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। अब सेना तो पार हो चुकी थी और डगलस को मौका मिल गया था, क्योंकि अंतिम नाव में वो सवार थे वीर कुंवर सिंह। डगलस को मौका मिल गया तो उसने क्या किया, अंग्रेज सेनापति डगलस को जब मौका मिला उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई, गोली आई और उनके लेफ्ट हैंड की रिस्ट को भेदती हुई उसमें से निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो।
इंचर मतलब छोटी सी, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। हाथ में गोली लगी और उन्हें लगा कि पूरे शरीर में गोली का जहर फैल जाएगा, हाथ तो बेकार हो ही गया है, अब ये काम तो करेगा नहीं कभी भी। उन्होंने अपना हाथ उसी समय काट कर गंगा में फेंक दिया, अपना हाथ खुद भी काटा और गंगा मैया को अर्पित कर दिया और कहा, हे गंगा मैया, अपनी अब मेरी ये अकिंचन भेंट स्वीकार करो, छोटी सी भेंट स्वीकार करो। इतने बहादुर थे, सोचो कितने ज्यादा बहादुर थे कि गोली लगने पर उन्हें लगा हाथ बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा, तो सारे शरीर में जहर फैलने से अच्छा है कि इसको काट कर गिरा दिया जाए। इतने महान लोग हुए जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई है। इनके बारे में इन्होंने समाज के लिए क्या क्या काम किए, लोगों के लिए क्या क्या काम किए, हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।